दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स के एक और नए वीडियो में। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का थर्ड वीडियो है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वार्टाइल डेविएशन को। इसके पहले अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं डिस्पर्जन की मीनिंग की। जो फर्स्ट वीडियो था इस पर उसमें हमने डिस्पर्जन की मीनिंग डिस्कस किया था, साथ में कौन कौन से मेजर्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे एब्सोल्यूट मेजर हो गया, रिलेटिव मेजर हो गया, तो ये हमने वहां पर डिस्कस किया था। इसके बाद सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेंज को और साथ में परसेंटाइल रेंज को। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक, मतलब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर के वहां पर पिछले जितने भी वीडियोज हैं वो सारे देख सकते हो। अभी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वार्टाइल डिवीजन को। अब देखिए जो क्वार्टाइल डिवीजन होता है वो हमारा बेस्ड होता है क्वार्टाइल्स के ऊपर। मैंने जब आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाया था, ठीक है, जहां पर हमने मीन, मीडियन, मोड ये सब डिस्कस किया था, इसके साथ में हमने क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल ये सब भी डिस्कस किया था। तो जो क्वार्टाइल्स हमने पढ़े थे उन्हीं क्वार्टाइल के बेसिस पे हमारा बनता है क्वार्टाइल डेविएशन। अगर आपने नहीं देखा तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर के क्वार्टाइल वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि क्वार्टाइल को किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है, क्योंकि वीडियो बेकार में बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग सिर्फ बात करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन की। अब देखिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी फर्स्ट, जो इसका हमने वीडियो डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अलग अलग मेजर्स दिए गए हैं, जैसे रेंज है, इसके बाद फिर क्वार्टाइल डेविएशन, इसके बाद फिर मीन डेविएशन, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रेंज जो हमने पढ़ा था लास्ट वाले वीडियो में, उसमें हमने देखा था कि रेंज क्या करता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू करके अपना आंसर निकाल के बता देता है। इसका मतलब जैसे अगर हम स्केलिंग करें, यहाँ पर ये हो गई हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू और ये हो गई हमारी लार्जेस्ट वैल्यू। तो रेंज ने क्या किया कि लार्जेस्ट वैल्यू को और स्मॉलेस्ट वैल्यू को, इन दोनों को आपस में माइनस किया, इनका डिफरेंस निकाला और बता दिया कि इतना आपका डेविएशन या फिर इतना आपका डिस्पर्जन है। लेकिन ये जो बीच की वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी, ये जो रेंज था हमारा ये खा गया था। इसका मतलब एक तरीके का डिसएडवांटेज हमको यहाँ पर रेंज में ये मिला कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यूज को लेता है। इन केस मान लो अगर आपकी बीच की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उनमें अगर यहाँ पर सिमिलैरिटी काफी हद तक रहती भी है तो भी ये डिस्पर्जन की वैल्यू को ज्यादा बताएगा। अगर आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज, अगर आपकी जो लार्जेस्ट वैल्यू और अगर आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू, इन दोनों में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो ये डिस्पर्जन की वैल्यू बहुत हाई बताएगा। जबकि हमारी जो बीच की वैल्यूज थी उनमें काफी हद तक डिस्पर्जन कम था। तो यहाँ पर ये एक तरीके का इसका डिसएडवांटेज हुआ। अब इसके इस डिसएडवांटेज को यहाँ पर सही किया किसने, क्वार्टाइल डेविएशन है। क्वार्टाइल डेविएशन ने ये बोला कि हम क्या करेंगे, ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, ठीक है, ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं इनको हम नहीं लेंगे। क्वार्टाइल क्या करता है, क्वार्टाइल आपके पूरे डेटा को क्वार्टर्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, 3 पॉइंट आप यहाँ पर लगाते हो, ये हो गया आपके क्वार्टर्स, ये हो जाता है Q1, ये हो जाता है Q2 और ये हो जाता है Q3। Q2 जो हमारा होता है वो एक तरीके से हमारा मीडियन होता है। Q1 जो होता है वो होता है हमारा लोअर क्वार्टाइल और Q3 जो होता है वो होता है हमारा अपर क्वार्टाइल। अगर आपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है तो आपका ये वाला सीक्वेंस होता है। अगर आप डिसेंडिंग करते हो तो वो रिवर्स हो जाता है। तो लोअर क्वार्टाइल हो गया, उसके बाद फिर मीडियन हो गया, फिर आपका अपर क्वार्टाइल हो गया। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो 4 क्वार्टर में आपका एक क्वार्टाइल आपको डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं क्वार्टाइल डिवीजन में, क्वार्टाइल डिवीजन में हम एक्सट्रीम वैल्यूज को नहीं लेते हैं। क्वार्टाइल डिवीजन ने कहा था कि हम एक्सट्रीम वैल्यूज को नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये जो ये वाली वैल्यूज है, मतलब 25% वैल्यूज छोड़ करके इधर की, इनको छोड़ देंगे और यहां पर हम अपना मार्क लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर Q3 भी क्या करता है, ये 25% वैल्यूज को यहाँ पर छोड़ देता है और यहाँ पर अपना मार्क लगाता है। मतलब इसने एक्सट्रीम वैल्यूज को तो नहीं लिया, उसके थोड़ा सा ये आगे बढ़ा और बीच में आया। मतलब जो ये जो बीच वाली वैल्यूज हम छोड़ दे रहे थे रेंज में, उनके पास में बीच में आया और यहाँ पर हमने Q1 और Q3 के बेसिस पे अपना क्वार्टाइल डेविएशन कंप्यूट किया। लेकिन यहाँ पर भी वही दिक्कत आती है कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या कर रहा है आपका, यहां पर और यहां पर जो वैल्यूज हैं उनको ले रहा है। जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं इनको इसने छोड़ दिया और साथ में जो बीच की वैल्यूज थी, ठीक है, बीच की जो 50% वैल्यूज इधर बची हुई थी उनको भी इसने यहाँ पर इग्नोर कर दिया। जो काम रेंज ने किया था वही देखिए आप काफी हद तक काम इसने भी किया है। तो यही कमी इसमें क्वार्टाइल डेविएशन में डिसएडवांटेज इसका एक रहता है, जो डिसएडवांटेज हमारा पूरा करता है फिर मीन डेविएशन। इसके बाद फिर मीन डेविएशन में जो कमियां हैं वो हम लोग उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो इसको पूरा करता है वो करता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक मेथड जो होता है, एक मेजर जो होता है वो दूसरे के ऊपर उसकी कमियों को पूरा करता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम अपना फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि लोअर क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल यानी कि अपर क्वार्टाइल, इनका यूज करके हम क्वार्टाइल डेविएशन को कंप्यूट करते हैं। आप यहाँ पर क्या करते हो, आप यहाँ पर इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकाल सकते हो। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपकी निकलती Q3 माइनस Q1 करके। आपने Q3 की वैल्यू को कंप्यूट कर लिया, साथ में आपने Q1 की वैल्यू को कंप्यूट किया और आपने यहाँ पर ये इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल लिया। अब Q3 कैसे कंप्यूट करते हैं, Q1 कैसे कंप्यूट करते हैं, ये मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। आप जाकर के वाला पिछला वाला वीडियो देख लेना क्वार्टाइल का, वहां पर मैंने डिटेल में कवर किया कैसे आप क्वार्टाइल को कंप्यूट करते हो।
चाहे कोई भी सीरीज हो, इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, कंटिन्यूस सीरीज हो, कितने भी टाइप की सीरीज आपको दे दी जाए, सारे आपके वहां पर कवर हो जाएंगे। इसके बाद हमारा आता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। देखो आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाला Q3 माइनस Q1 करके, इसी को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो वो हो जाता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। और यही क्या होता है, यही होता है हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या हुआ, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला हुआ Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद अगर आप चाहो तो इसका कोफिशिएंट भी आप निकाल सकते हो, जैसे हमने रेंज का कोफिशिएंट निकाला था, सेम यहां पर भी हमारा कोफिशिएंट निकलता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। जैसे हम करते थे ना रेंज में L माइनस एस डिवाइडेड बाई L प्लस एस, सेम टू सेम इसमें भी है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। तो ये छोटे से फॉर्मूले हैं क्वार्टाइल डेविएशन के, ये यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद अगर प्रॉपर्टीज आप देखोगे तो प्रॉपर्टीज में वही छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। इन दिस मेजर एक्सट्रीम वैल्यूज हैव नो इफेक्ट, एक्सट्रीम वैल्यूज का इफेक्ट होता ही नहीं, क्योंकि क्या करता है ये एक्सट्रीम वैल्यूज को तो छोड़ ही दे रहा है। यहाँ पर ये पॉइंट लगा रहा है और यहाँ पर ये पॉइंट लगा रहा है, यहाँ की 25% वैल्यूज गायब, यहाँ की 25% वैल्यूज गायब, बीच की वैल्यूज गायब, सिर्फ इस पॉइंट से लेकर के बता देता है। इसके बाद यहाँ पर आपको दूसरे पॉइंट में यही चीज बताई जो मैंने अभी आपको बताया, इट लीव्स आउट 50% ऑफ द वैल्यूज जो बीच में है, ठीक है। 25% आपकी इधर की छूट गई, 25% उधर की छूट गई, इन सबको इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद इट इज सुटेबल इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासेस। ओपन एंड क्लासेस आपका होता है जैसे बिलो, ठीक है। मैंने सीरीज पर वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। बिलो 10, उसके बाद 10 से लेकर के 20, 20 से लेकर के 30, 30 से 40 एंड अबव 40, इस तरीके की होती है हमारी ओपन क्लास इंटरवल। तो जब एक्सट्रीम वैल्यूज का इफेक्ट ही नहीं आ रहा है तो आपको इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसका कोई भी इफेक्ट आपके क्वार्टाइल डेविएशन पे नहीं पड़ता है। इसके बाद लास्ट में बोले इट इज यूजफुल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द वैल्यूज इज अराउंड मीडियन। अगर मीडियन के अराउंड, मतलब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाली वैल्यूज तो इसने इग्नोर कर दी थी, ठीक है। तो जो अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन मीडियन के अराउंड होती है, मतलब इस तरीके से अगर आपका डेटा होता है जाता है, तो फिर उसके केस में ये काफी यूजफुल हो जाता है क्वार्टाइल डेविएशन आपके लिए कंप्यूट करना। अब यहाँ पर आपका इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में निकालने का क्वार्टाइल अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग फॉर्मूले जो मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया क्वार्टाइल में। आप वहां पर देख लेना जाकर के, आपको पता चलेगा कैसे क्वार्टाइल को कंप्यूट करना है। यहाँ पर हम लोग एक बार जब आप निकाल लेते हो Q3 और आप Q1 निकाल लेते हो, उसके बाद आपको बस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लोग उसी की बात करेंगे। तो अगर आपको निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन तो आप क्या करते हो, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आपका निकलता है। तो Q3 आपका हो गया 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 25, ठीक है। और जो भी यूनिट लगी होगी उसको लगा दीजिएगा। इसके बाद अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 यानी कि 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50, नीचे हो जाएगा ये 70, 60 प्लस 10 यानी कि 70, 0 0 आप कैंसिल कर दो, 5 को डिवाइड कर दो 70 से, तो ये आपका कितना निकलेगा, 5 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 0.714, 0.714, ये हो गई हमारी रिलेटिव मेजर। और ये जो हमने निकाला ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट मेजर। इस तरीके से हम लोग कंप्यूट करते हैं अपने क्वार्टाइल डेविएशन को। कहीं भी किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।